नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका शीर्षक है भारत का संविधान। भारत के संविधान में हम लोगों ने आर्टिकल 70 तक कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम लोगों को आर्टिकल 71 से शुरू करना था। और ये पार्ट जो है फिफ्थ है, और इसमें कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका जो कि द यूनियन संघ के अंतर्गत है, और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग को शुरू करना था आर्टिकल 71। तो देखिए आर्टिकल 71 क्या कहता है, और हम लोग इस सेशन में आर्टिकल 71 से 73 तक कंप्लीट करेंगे। और जो अगला है 74, तो 74 जो है वो मंत्री परिषद के बारे में है। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 71 क्या कहता है। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। पहला देखिए, इसमें 1 2 3 4 हैं। पहला देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। तीसरा देखिए, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। चौथा देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्त के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है। 72 देखिए, 72 आर्टिकल 72 क्या कहता है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति, पहला देखिए, इसमें राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की। इसमें देखिए का खा गा है। उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। खा, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। गा देखिए, उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, शक्ति होगी। अब देखिए, आपको ये जानकारी होगी दोस्तों कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है, और जब जितने भी दंडादेश हो जाते हैं, किसी को दंड मिल जाता है, तो सबसे लास्ट में उसके पास क्या उपाय बचता है, वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है। खंड 1 के उपखंड का की कोई बात संघ के सशक्त बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। देखिए दूसरा भी हो गया। अब देखिए इसमें तीसरा क्या कहता है। खंड 1 के उपखंड ग की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव मृत्युदंड से निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब देखिए 73 जो हम लोग लास्ट इसमें देखने वाले थे। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार देखिए क्या। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का खा इसके अंतर्गत है। पहले के अंतर्गत जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, और खा देखिए किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से या उपबंधित के सिवाय उपखंड खा में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। दूसरा देखिए, जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगी
जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। अब देखिए हम लोग अगला वीडियो, ये वीडियो जो है 73 तक आर्टिकल तक हो गया है, और अगला वीडियो मैंने बताया जो अगला वीडियो आएगा वो मंत्री परिषद के अंतर्गत आर्टिकल 74 से शुरू होगा। ठीक है, और आपको ये जानकारी होगी कि मैंने भी कई बार बताया, कई वीडियो में कई बार बताया है कि जो पार्ट 5 है उसमें किस आर्टिकल से और किस आर्टिकल तक है, कहाँ तक है, बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए। आप ये वीडियो पे पॉज कर लीजिए और कमेंट में आंसर करके बताइए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इस पार्ट में, पार्ट 4 में, जो पार्ट 5 में कहाँ तक है। इसमें जो है 52 से, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है। ठीक है दोस्तों, और आपने ये वीडियो देखा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।